नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम वेट पर। और मैं आपके सामने अद्विति। मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय हिंदी साहित्य मास्टर्स में प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ। आज मैं आप सबके सामने CUET PG हिंदी साहित्य का सिलेबस और इसकी तैयारी कैसे करेंगे इस संबंध में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि सभी का सपना होता है कि एक कोई बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ना, अपने सपनों को साकार करना और वहाँ से चीज़ों को सीखना, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप में हुनर है, आप में क्षमता है, तो आप कर सकते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी भी या कोई सा भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं अगर आप में क्षमता है, आप अपने आप की क्षमता को पहचान रहे हैं। जैसा कि दुष्यंत कुमार की पंक्तियाँ हैं और बहुत प्रसिद्ध पंक्तियाँ आप लोग पहले से भी सुन रखे होंगे कि कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो अगर आप में हुनर है तो आप आसमां में भी छेद कर सकते हैं। CUET PG का एग्ज़ाम तो सामान्य सी बात हो जाएगी उसके सामने। तो चलिए हम आप लोगों के सामने CUET PG का पहले सिलेबस डिस्कस करते हैं, उसके बाद में उसकी तैयारी कैसे करेंगे इस संबंध में बात करते हैं। तो आप लोगों के सामने खुल चुका है CUET PG का सिलेबस हिंदी साहित्य का। हिंदी साहित्य प्रथम पेपर जो है वो मनदीप भैया पढ़ा रहे हैं और उसकी फ्री क्लासेस अवेलेबल हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं डेली बेसिस पे। तो हिंदी साहित्य का इतिहास, पहला जो सिलेबस का पार्ट है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें आदिकाल से लेकर आधुनिक काल के बीच का जो इतिहास है उस बीच में कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई और किस बेस पे लिखी गई, उनका लिखने का कारण क्या था, किस तरह से समाज से या किससे संबंधित थी। आदिकाल से लेकर और आधुनिक काल के बीच की सारी रचनाओं का इतिहास आपको जानना है। दूसरा पार्ट है प्रमुख रचनाकार और रचनाएँ और प्रवृत्तियाँ, यानी जो रचनाएँ हैं और उनके जो रचनाकार हैं और वो किन प्रवृत्तियों पर लिखी गई हैं, ये जानना है आपको। इसकी जानकारी होनी चाहिए। प्रवृत्तियों और रचनाओं से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। तीसरा है हिंदी साहित्य की विविध विधाएं एवं रचनाकार, जैसे कि उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना, अन्य गद्य विधाएं। ये उपन्यास, कौन सा उपन्यास किसने लिखा है, कहानी कौन सी किसने लिखी है, आपको इस संबंध में जानकारी होनी चाहिए। तीसरा है प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूप। तो प्रयोजन मूलक हिंदी आप लोग BA में, अगर आपके यूनिवर्सिटी सिलेबस में रहा होगा तो आपने पढ़ा होगा। सामान्य से प्रयोजन मूलक मतलब किस तरह से हम हिंदी का प्रयोग ऑफिशियली लेवल पे या सिनेमा में या किस तरह से उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो प्रयोजन के लिए हिंदी का जो रूप है उसके कौन कौन से रूप हैं और उनसे संबंधित सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तीसरा है जनसंचार माध्यमों में हिंदी। जनसंचार माध्यमों लाइक टेलीविज़न, रेडियो आदि में हिंदी किस तरह से अपना डेवलपमेंट कर रही है और किस तरह से उसका प्रयोग किया जा रहा है, इस संबंध में भी आपसे सवाल पूछे जाएंगे, आपको जानकारी होनी चाहिए। तीसरा है भारतीय काव्य शास्त्र, यानी काव्य को समझने के लिए भारतीय काव्य शास्त्र मतलब कि काव्य जो लिखा गया उसको समझने के लिए कुछ पैमाने तैयार किए गए हैं। अलंकार के आधार पर, रस के आधार पर या ध्वनि के आधार पर, जो भी है इनका एक काव्य शास्त्र बना हुआ है, जिसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। तो इससे भी आप CUET आपसे सवाल पूछेगा। इसके बाद हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में संधि, समास, काल, वाक्य विन्यास, यानी संधियाँ आनी चाहिए, जो स्वर संधियाँ हैं, व्यंजन संधियाँ हैं और विसर्ग संधि है, तो आपको संधियाँ आनी चाहिए। समास आना चाहिए, दो शब्दों को किस तरह से जोड़कर उनका अर्थ बनाते हैं या शब्द किस तरह से जोड़ के अर्थ बनते हैं, यानी समास आना चाहिए। काल भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो इस संबंध में वाक्य कौन कैसा है आपको पहचानना होगा। तीसरा है वाक्य विन्यास। वाक्यों का विन्यास करना सीखना कि कौन सा प्रधान वाक्य है, कौन सा प्रधान वाक्य नहीं है, इस तरह से ये वाक्य विन्यास हो गया हिंदी व्याकरण। बात करते हैं CUET PG हिंदी साहित्य के सिलेबस की तैयारी कैसे करें, कहाँ से करें। तो अगर मेरा देखा जाए तो मैंने सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल की किताब से शुरू किया था, क्योंकि जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का पेपर मैंने देखा था तो पिछले ईयर्स का, यानी 2022 का, 2021 का, जिसमें कि जो कथनों से संबंधित प्रश्न थे उसमें
रामचंद्र शुक्ल की किताब से ज़्यादा मैच कर रहे थे। और भी जो क्वेश्चन थे उसमें तो वो भी उसमें मिल रहे थे। तो मैंने पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए और हिंदी साहित्य की अवधारणा को समझने के लिए रामचंद्र शुक्ल की किताब पढ़ी। और इसके बाद में अगर आपको बहुविकल्पी लाइक रचनाएं, उपन्यास, इन सबको तैयार करना है तो आप दृष्टि की गाइड ले सकते हैं या गोविंद सरस्वती पांडे की गाइड आती है, जिससे कि आप ये रचनाओं को तैयार कर सकते हैं, क्योंकि उसमें छांटकर प्रचुर मात्राएं में रचनाएं दी हैं। और आप अपनी रचनाओं, आप कितने पहुंच रहे हैं, आप कितना सीख रहे हैं, कितना याद कर पा रहे हैं, कितना जान रहे हैं पढ़ के, उसके लिए आप प्रीवियस ईयर के MCQs या प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में CUET PG 2022 के पेपर के साथ में। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और CUET PG हिंदी का बैच 20 फरवरी से शुरू हो रहा है, तो आप लोग उसका लिंक गूगल का जो है वो डिस्क्रिप्शन में पड़ा रहेगा, आप वहाँ से फिल करके फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं।